दोस्तों देखते हैं अब 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दिया गया है दोस्तों, निम्नांकित संख्याओं का द्विआधारी पद्धति में लिखें। तो चलिए दोस्तों ध्यान से आप देखते रहिएगा, मैं इसको कैसे बनाता हूँ और आप समझ जाएंगे। देखिए इस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस तरह से इसको घेर देना है। अब देखिए 2 से लगाना, हमेशा कितना से लगाना है, 2 से ही लगाना है। दोस्तों इधर लिखेंगे क्या चीज़, शेष, और इसको आधा करते जाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब शेष 0। अब दोस्तों फिर देखिए, अब इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो देखिए ये हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। अब इसमें भाग लगाइएगा तो दोस्तों शेष कितना बच जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। यानी 2 से लगाएंगे तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 हो गया, और शेष कितना हो गया दोस्तों, तो 1 हो गया, तो 1 लिखा गया। अब देखिए यहाँ फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया 5, और यहाँ दोस्तों शेष कितना बचा, शेष 0 बचा। अब देखिए इस तरह से फिर इसको लिखेंगे इस तरह से। फिर देखिए दोस्तों, अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, शेष 1 बच गया। अब दोस्तों कितना से लगाइएगा, हमेशा 2 से ही लगाना है। इधर शेष बच जाएगा कितना, तो देखिए इधर बच जाएगा आपको 0, और यहाँ कितना बच जाएगा आपको 1, एक बार में लगेगा। देखिए इसको कैसे सजाते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको इधर से लिखते हैं, यानी इस तरह से लिख लेंगे। देखिए ये हो गया आपको, ये हो गया, फिर देखिए ये हो गया इस तरह से, और इसको बेस के रूप में 2 दे देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए अगला देखते हैं इसी का दोस्तों। देखिए अब देखते हैं दूसरा इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 56 लिखा गया है, देखिए दोस्तों 56 लिखा गया, इसको इसी तरह सजाना। तो कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, कितना से, 2 से। तो दोस्तों देखिए इसको लगाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 0 शेष हो जाएगा, और 28 तो ना 56। अब फिर देखिए 2 से लगाइएगा तो शेष कितना हो जाएगा 0, पूरा पूरा कट जाएगा, 14 दूनी 28। अब देखिए दोस्तों यहाँ फिर लगाइएगा 2 से तो 0 7। अब देखिए आगे देखिए, अब कितना से लगाइएगा, फिर 2 से ही लगाना है, 2 से ही लगाना है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 1 शेष बच जाएगा। अब देखिए 2 से लगाइएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी शेष 1 बचेगा। इसको कैसे लिखेंगे, मैं कैसे बताया दोस्तों, इसको इधर से चलिए, तो 1, फिर देखिए ये 1, फिर 1 000, इसको द्विआधारी के रूप में लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर, ये भी समझ गए और ये भी समझ गए, ये फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों तीसरा इसी का 64 दिया गया है, 64 को बनाते हैं। देखिए 64 इस तरह से 2 से लगाएंगे दोस्तों, पूरा पूरा लग जाएगा, शेष कितना आ जाएगा 0। देखिए यहाँ हो जाएगा आधा। अब देखिए यहाँ 2 से लगाइएगा, इधर फिर शेष 0, 16 दूनी 32, फिर देखिए 2 से लगाइएगा तो देखिए इधर यानी 0, इधर हो गया आपको 8 दूनी 16, 2 से फिर लगाएंगे 4 दोस्तों, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ भी देखिए 2। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो चलिए अब कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इससे पहले भी बताया दोस्तों, इसको 1 लिखेंगे, 1 क्या करेंगे 1 लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 को लिखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 0 दोस्तों, इस तरह से दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इसके बेस के रूप में 2 दे दीजिए, यानी यही हो गया द्विआधारी संख्या। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपको हो जाएगा ये 4 नंबर। देखिए दोस्तों कितना दिया गया, देख लीजिए दोस्तों, इसको अच्छा से इसका आंसर भी देख लीजिए और मिला के देखिएगा। दिक्कत हो तो आप हमको अभी कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर यानी 41 का कितना हो गया, चौथा हो गया। देखिए दोस्तों 105 दिया गया, इसको दोस्तों क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाइएगा तो कितना बार में आधा होगा, देखिए 5, और ये हो गया 52 दूना 104, तो शेष 1 हो जाएगा। देखिए 2 से लगाइएगा तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से लगाइएगा ये देखिए पूरा पूरी कट जाएगा, 26 दूना
52 होता, फिर 2 से लगाइएगा दोस्तों, इधर देखिए पूरा पूरी कट जाएगा तो 0 शेष हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, इसका आधा 13, फिर 2 से लगाइएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ हो गया, 2 से लगाइएगा तो यहाँ फिर देखिए यहाँ हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ शेष 1। अब देखिए यहाँ फिर चलिए, यहाँ फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा दोस्तों, तो देखिए ये लग जाएगा 2 से कितना बार में, तो देखिए ये आपको शेष 0 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लगाइएगा 2 से तो 1, यहाँ शेष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी देखिए दोस्तों ये हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए, अब दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं कैसे बताया दोस्तों, इसको इधर से लिखना, तो ध्यान दीजिए इधर से लिखना। चलिए ऊपर दिखा देता हूँ, देखिए 11, उसके बाद 0, इधर चलना है, इधर से इस नीचे की ओर से 0, उसके बाद हो गया 1,001। इस तरह से आपका आंसर ये हो गया। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, इसी को विपरीत के रूप में, इसी को विपरीत के रूप में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए दोस्तों 42 का पहला नंबर जो है उसको बनाते हैं, और दोस्तों एक बनाते हैं और दूसरा आप खुद बनाइएगा। देखिए इसको एक क्वेश्चन को बनाते, एक लिखा गया है 0 0 1, और देखिए इसको बेस के रूप में लिखा गया इस तरह से द्विधारी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे इस तरह से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले 1 लिखेंगे, क्या करेंगे 1 लिखेंगे और 2 और पावर 0 देंगे, ध्यान दीजिएगा। 0 को लिखेंगे, अब दोस्तों देखिए 1 2, यानी यहाँ क्या कितना लिखा पावर 0, यहाँ कितना लिखा 0, अब यहाँ क्या लिखेंगे 1, इस तरह से चलते चलेंगे। यहाँ अब आ जाएंगे तो 0 और 2, 2 पर देखिए दोस्तों यहाँ आया कितना 1, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब क्या लिखेंगे देखिए, ये हो गया 1, 1 लिखेंगे, गुना में 2 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए पावर कितना है 2 पर, 2 पर पावर है आपको 2, यहाँ हो जाएगा 3। तो देखिए अब इसको करके जोड़ दीजिए, इसको सब करके जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए दोस्तों, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 0, दोस्तों ये भी हो गया 0, ये हो गया। दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए, किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। तो देखिए 8 + 1 9 हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी का देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, इसको डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों। देखिए 1 लिखते हैं, इसका 1 लिखेंगे, और क्या कहा दोस्तों 1 लिखेंगे, 2 पर पावर 0 लिखेंगे सबसे पहले। अब देखिए ये 0 लिखेंगे, ये क्या करेंगे 0 लिखेंगे, और देखिए गुने 2 पर पावर कितना लिखेंगे 1। अब देखिए दोस्तों अब लिखेंगे 1, ये 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये 1 देखिए 1 लिखेंगे, 1 गुना 2 पर पावर 1 यहाँ लिए तो यहाँ 2 लेंगे। अब देखिए फिर देखिए 1, ये वाला 1 गुने 2 पर पावर 3। दोस्तों इसको लिखिएगा, गुना कीजिएगा तो ये हो गया 8, ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 4। इसको देखिए 2 पर पावर 1 है, 2 एकम 2 और 0 इसको ना कर 0 हो जाएगा। दोस्तों इसको कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको कीजिएगा तो 8 5 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा देखिए, यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए दोस्तों 1 दिया हुआ है, लिखेंगे सबसे पहले 1 और 2 पर पावर 0, कहाँ से चालू करेंगे 2 पर पावर 0 चालू करेंगे। फिर देखिए अब ये 1 लिखेंगे, 1 गुना 2 पर पावर 1 प्लस इस तरह से लिखेंगे। फिर देखिए ये 1 गुना 2 पर पावर 1 लिए, यहाँ 2 लेंगे। फिर देखिए लिखेंगे 1 गुना 2 पर पावर कितना लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ लेंगे 3। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 2 दूनी 4, ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपको 2 एकम 2, ये क्या होगा दोस्तों, ये देखिए इस पे पावर 0 है, इसका मान हो जाएगा 1 गुनी 1। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 8 4 2 6 1 7, 8 7 15, इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसी का 4 नंबर थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा पेज लिया हूँ। अब देख लीजिए 4 नंबर, चलिए इसी को बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले 0 लिखेंगे, इसका वाला 0 है तो 0 लिखेंगे, और 2 पर पावर कितना लिखेंगे 0। इसका देखिए यहाँ क्या है 0 है, 0 लिया, 2 पर पावर 0 लेंगे, प्लस देंगे। अब देखिए 1 दिया हुआ तो 1 लिखेंगे, और 2 पर पावर कितना लिखेंगे दोस्तों 1 लिखेंगे। फिर देखिए दोस्तों 1 है,
1 लिखेंगे, 2 पर पावर कितना 2 लिखेंगे। अब देखिए 0 है, क्या है 0 गुना 2 पर पावर कितना लिखेंगे दोस्तों 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, फिर देखिए 0 है तो 0 गुना 2 पर पावर देखिए यहाँ 3 लिए, यहाँ 4 लेंगे। अब देखिए अब फिर दोस्तों देखिए आ गया 1, तो 1 गुना 2 पर पावर कितना, यहाँ 4 ले, यहाँ 5 लेंगे। देखिए अब इसको गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32। इसको गुना कीजिए दोस्तों, कितना भी देखिए यहाँ पावर हो, यहाँ 0 से गुना के 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा। इधर देखिए इसको गुना कीजिए, फिर क्या 0 हो जाएगा। देखिए ये हो गया 32 और 6 38, इसका आंसर 38 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, एक ही बात मात्र। देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे ना, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे दोस्तों। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 लिखेंगे। और देखिए इसका मान क्या होता है 2 होता है, याद रखिएगा, ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। और इसका मान क्या होता है, मान होता है आपको 2 होता है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ। 1 0 1 1 1 0 1 1 इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ 1 1 1। चलिए जोड़ते हैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 और 1 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी 1 और 1 को जोड़ेगा तो यहाँ लिखेगा 10 लिखेगा। तो 0 यहाँ 0 उतारिएगा, फिर हाथ में कितना हो गया 1 हो गया। हाथ में कितना हो गया दोस्तों 1, हाथ में की 1 हो गया। 1 और 1 को जोड़िएगा फिर क्या लिखिएगा, 1 और 1 को जोड़िएगा इस तरह से लिखिएगा 10। 1 और 1 को जोड़िएगा तो 10 लिखिएगा, और हाथ में 1 था तो कितना लिखिएगा, इस तरह से 1 लिखिएगा। तो 1 तो यही लिखिएगा 1 है, फिर हाथ में क्या बच गया, हाथ में 1 बच गया दोस्तों। 1 और 0 को जोड़िएगा तो 1 और 0 को जोड़िएगा तो होगा 1, और फिर 1 ये वाला 1 जोड़िएगा तो 1 और 1 जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 10, इस तरह से लिखिएगा, यानी 10 लिखिएगा। 10 क्या लिखिएगा तो 0 लिखिएगा, फिर हाथ में कितना हो गया, हाथ में आपको 1 हो गया। और देखिए 1 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़िएगा, देखिए 1 और 1 को जोड़िएगा 10, प्लस हाथ में 1 था तो 11, इस तरह से हो गया, ये जुट गया। अब दोस्तों इसको इस तरह से लगा दीजिए, यही आंसर हो गया। अब देखते हैं इसको समझते हैं, इसी का दूसरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है आसान ही है। 1 0 0 1 इस तरह से। अब देखिए अब इधर से लिखते हैं 1 1 0 0। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़िएगा तो हो गया आप कितना, इसको जोड़िएगा तो हो गया 1, इसको 0, इसको 1, 1 को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 1 और 1 को जोड़िएगा तो 10 लिखिएगा, बस कुछ नहीं था, इसको 2 लगा दीजिए, यही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं 44 नंबर, वो था जोड़, ये है घटाओ। चलिए दोस्तों 44 नंबर बनाते हैं। देख लीजिए इसमें क्या कहता है, घटाने के लिए देखिए डाटा दिया गया। अब आपको एक बात इसमें याद रखना है, इसका दोस्तों इस तरह से यदि कीजिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो मैं क्या बताया 1 और 10 का मान 2 होता है, 10 का मान 2 होता है, याद रखिए 10 का मान 2 होता है। 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना 1 ही होगा, यही याद रखना है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 1 1 1 लिख देंगे। देखिए घटाना कितना है 1 0 0 0। इसको दोस्तों घटाइएगा तो ये तो सिंपल है, घट ही जाएगा। देखिए इस तरह से 1, और इसको इसमें से घटाएगा तो होगा 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, हो गया, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखिए दूसरा इसी का, देखिए 1 0 0 1 इस तरह से हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्या है 1 0 0। अब ध्यान देना है, यहाँ इसको घटाएंगे तो हो गया 1, इसको घटाएंगे तो क्या हो गया 1, इसको घटाएंगे तो 0, और इसको देखिए ये हो गया 1 0। 1 0 का मतलब क्या होता है 2, 1 0 का मतलब देखिए 1 0 का मतलब क्या होता है 2, 2 में से 1 घटाएगा तो 1 ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन, यदि दिक्कत हो तो हमको कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं ऐसा क्वेश्चन और बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, द्विआधारी में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है। दो कौन कौन सा अंक देखे आपने, तो 0 आपने देखा और क्या देखा दोस्तों, 1 देखा। 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। 0 और क्या, 1 का। 0 और 1 का प्रयोग, 2 ही संख्या का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से दिया गया है। इसको क्या कहता है, वितरण गुण यानी बंटन नियम के अनुसार सरल करें। तो देखिए इस तरह से दोस्तों एक चीज़ लिख सकते हैं इसको, यानी 999 को -1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से 6 7 5 से गुना कर देंगे। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 7 5 पर कितना 0, 3 को 0। अब दोस्तों 1 से इसमें गुना कीजिएगा, 6 7 5 हो गया। इसको घटा दीजिए, सिंपल घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 9 2। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 9 9 में से 6 गया 3। अब ये कितना हो गया 4, ये 6, ये 7। इस तरह से घटा के आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं अगला क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इस तरह से ये क्या था, वितरण नियम के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, यानी कितना नंबर दोस्तों, तो हो जाए आपका 47 नंबर। देख लीजिए 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस तरह से दिया गया है। अब एक चीज़ बता दोस्तों, देखिए दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है। कॉमन मतलब होता है दोनों में होना चाहिए। 8 9 7 दोनों में, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, इसमें है, दोनों में कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया, 3 6 5 बच गया। इसमें क्या बच गया, 2 6 5 बच गया। देखिए 8 9 7, इस दोनों को घटाइएगा तो इसको इस तरह से लिखिएगा, गुना कर दीजिए, आंसर आपका हो गया। देखिए इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 8 9 7 पर 00। आंसर यही हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अजीब है और आसान भी है। यदि फॉर्मूला याद है तो बहुत जल्दबाजी में बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा, यानी बड़ा बनेगा दोस्तों। देखिए क्या कहता है, 15वें पहाड़ा का जोड़ क्या होगा। इसके लिए दोस्तों n गुने 55, ये फार्मूला आपको मैं बताया था, डिस्कशन किया था, यानी ये अंत में ही था। तो n का मान क्या होगा दोस्तों, 15 हो गया। यहाँ n का मान यहाँ 15 गुने 55, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों। चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए 25 25 25 25 2 27, ये हो गया 55। ये हो गया दोस्तों, देखिए 5 2 8, यानी 8 2 5, इसका आंसर इतना हो जाएगा 825। अब देखिए दोस्तों इधर देख दिया गया है, क्या है, 15 के प्रथम 10 अपवर्तियों का योग। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दोस्तों, आपको फॉर्मूला में करवाया था। तो इस तरह से क्या कहा था, यानी क्या कराया था दोस्तों, यानी इसको x मान लीजिए, x बताया था, x गुने n इंटू n+1 बट्टा 2 बताया था। तो देखिए ये हो गया दोस्तों, यानी 15, ये हो गया 15 गुने n का मान हो गया यहाँ देखिए 10 हो गया। 10 यहाँ एक रखिएगा दोस्तों, एक जोड़िएगा 11/2। देखिए 11 5 55, 15 गुने 55, वही बात आ गया। फिर से गुना कीजिएगा तो 8 2 5 हो जाएगा। दोस्तों दोनों ही सेम ही था, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला दे दिया था, यहाँ क्या है फार्मूला से बनाया। तो देख लो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये 48 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था। देखिए 49 नंबर जो है दोस्तों, आपको मैं इस तरह से मान के बता देता हूँ, जैसे कि इसका आंसर एक नहीं होगा, आपको मानने पे डिपेंड करेगा कि आप क्या मानते हैं। जैसे देखिए एक संख्या को मैं क्या मान लिया दोस्तों, ए मान लिया, एक संख्या को ए मान लिया, और क्या कहता है, यानी एक बार कहता है योग कहता है, क्रम विनिमय नियम का एक बार योग कहता है। तो ए प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस ए, इस तरह से। अब देखिए ये तो हो गया योग, ये हो गया योग। यदि गुना के रूप में कह देगा तो ए गुने बी, इसको क्या लिखेंगे, बी गुना ए, ये हो गया गुना के रूप में। अब संख्या मानने पे डिपेंड करता है, तो 5 + 2 लिख सकते हैं इसको। अब किस तरह से लिख सकते हैं,
इसको 2 प्लस 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही कहता था। अब गुना के रूप में तो 5 गुने 2 लिख सकते हैं, तो इसको 2 गुने 5 लिख सकते हैं, यही था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इसका आंसर ये देखिए फिक्स नहीं होगा, आपको मानने पर डिपेंड करेगा कि आप क्या मानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। तो देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्या कहता है, जोड़ एवं गुना का साहचर्य नियम। तो दोस्तों देखिए इस तरह से जोड़ लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह से, यही हो गया साहचर्य के योग नियम। जैसे यहाँ मानने के लिए आप मान लीजिएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, इस तरह से। अब इसको इधर इस तरह से लिख सकते हैं इधर, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। यही हो गया दोस्तों योग। अब इसी को गुना के रूप में कहेगा दोस्तों, इसका उदाहरण जो है आपको बहुत सारा हो सकता है। अब फिर इसको भी मानने पर डिपेंड करता है आप इसको क्या मानते हैं। अब देखिए गुना के रूप में देखिए ये भी वैसा ही हो जाएगा, इस तरह से। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, बस ए गुने बी गुने सी लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से घेर देंगे। अब देखिए तो अब इधर क्या करना है, ए गुने बी गुने सी, तो यहाँ इस तरह से कर देना, यहाँ इस तरह से कर देना। इसको लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 5, इसको इस तरह से घेर देना है। अब देखिए यहाँ दोस्तों गुना चिन्ह नहीं दीजिएगा। अब देखिए इसको यानी 2 गुने 3 गुने 5, देखिए फिर गुना दे दिया। अब इसको घेर दीजिए, यही हो गया दोस्तों, ये हो गया योग, यानी साहचर्य का योग साहचर्य का गुना हो गया। अब यहाँ ये मान आपको मानने पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। ये भी देखिए मानने पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं, दूसरा भी हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन और अगले वीडियो में।